अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स 101 का लेक्चर नंबर 31 करेंगे, जो कि हमारे पास लाइट है। इसमें हम लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लाइट आपको पता है क्या होती है? लाइट एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और शुरू करते हैं जी। लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट बट इट्स स्पीड नॉट इनफिनिट, ठीक है। ये तेज़ हमारी जो दुनिया के अंदर स्पीड है ना, क्या कहते हैं, सबसे जो स्पीड वाली चीज़ है वो लाइट ही है। लेकिन इसकी स्पीड इनफिनिट नहीं होती, इसको भी पहुंचने में एक टाइम लगता है। अगर हम बात करें तो सन से जो रेज आती हैं हमारी अर्थ तक, उसको पहुंचने में ऑलमोस्ट 6 या 7 मिनट लगते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट टू मेयर स्पीड ऑफ लाइट 1675 एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। हमारे पास एक एस्ट्रोनॉमर था। एस्ट्रोनॉमर क्या होते हैं? जो खलाबाज होते हैं। खलाबाज मीन के जो स्पेस में वर्क करते हैं, स्पेस के साइंटिस्ट को हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, ठीक है। उसका नाम रोमर था। लाजमी याद रखिएगा कि रोमर ने स्पीड ऑफ लाइट मेयर की थी कि लाइट की स्पीड कितनी है, ठीक है। स्टडी टाइम द स्लिप ऑफ वन जुपिटर्स मून कॉल्ड ईओ। इसने क्या किया कि इसने जुपिटर क्या जी, एक हमारे पास प्लेनेट है और जुपिटर के हमारे पास 5-6 मून है, ठीक है। उसने जुपिटर के किसी एक मून को पकड़ा, उसका नाम ईओ था, उसको स्टडी किया, ठीक है। अब यहाँ पे लफ्ज़ है एक्लिप्स, स्लिप। अभी क्या होता है, इसको हम कहते हैं जी, इससे हम कहते हैं सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लफ्ज़ आ जाता है, ठीक है। तो उसने इसको स्टडी किया कि किस तरह इसको चांद ग्रहण लग रहा है या सूरज ग्रहण लग रहा है, जो भी है। अब मैं आपको सारा सबसे पहले समझाता हूँ, देन आप आगे देखिएगा। देखो, उसने पहले क्या किया कि ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास सन है, जो कि इस तरह मूव कर रही है, ठीक है। पहले उसने इस पॉइंट के ऊपर इस जुपिटर के जो सन से क्या कहते हैं कि सन सूरज ग्रहण था, इसको स्टडी किया कि वो कितनी टाइम पे लग रहा है, ठीक है। फिर कुछ वक्त के बाद आई मीन कि जब हमारी ज़मीन सूरज की सेकंड तरफ गई, आई मीन कि अगर ये गर्मियों का मौसम है तो ये सर्दियों का मौसम यहाँ होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे गई सी पॉइंट पे। ये पॉइंट था, ये सी पॉइंट था। सी पॉइंट से फिर उसने दोबारा इस वाले इसको स्टडी किया, ठीक है। किसको स्टडी किया? उस मून को स्टडी किया कि कब उसका जो एलिप्स है वो लग रहा है, ठीक है। तो फिर उसने देखा कि जो टाइम है, ठीक है, यहाँ से लेके जब यहाँ पे था तो कुछ टाइम लग रहा था, लेकिन जब यहाँ पे गया तो टाइम हमारे पास ज़्यादा लग रहा था। वो टाइम कितना था? 16.6 मिनट्स का फ़र्क था। फिर उसने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को मतलब डिवाइड किया इससे या फिर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कुछ इस तरह किया होगा। तो उसके पास एक वैल्यू आ गई जो कि स्पीड ऑफ लाइट थी कि लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट आ गई। आगे हम देखते हैं बच्चे। क्योंकि आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डी बाई डी होता है, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस को उसने टाइम में डिवाइड किया, तो उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट आ गई। किसने किया था जी? रोमर ने किया था। इन द डायग्राम AO इज अ ऑब्जर्व विद अर्थ ए एंड देन सी। पहले ए पे ऑब्जर्व किया गया, फिर सी के ऊपर ऑब्जर्व किया गया। द एक्लिप्स इज 16.6 मिनट लेट। जो सूरज ग्रहण था या जो भी था वो लेट हुआ, ठीक है। कितने मिनट याद रखिएगा? 16.6 मिनट लेट था। यहाँ मेरा कैमरा कर देता हूँ। विच इज़ द टाइम टेकन फॉर लाइट टू ट्रेवल AC। ये टाइम था जो यहाँ से A से लेके C तक का लगा। आगे हम बात करते हैं जिस सी की जो हमारे पास स्पीड निकली थी वो कितनी थी हमारे पास? वो ऑलमोस्ट थी 3×10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर वो कहता है कि मीटर में बताओ तो हमारे पास ये होगी। अगर वो कहता है जी किलोमीटर में बताओ, ठीक है। अभी रिसेंटली एक MCQ था, उसमें किलोमीटर में पूछा गया था क्विज के अंदर, तो उसका आंसर ये था 3×10⁵। भाई 5 कितना होता है? अगर 3 के पीछे आप 3 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, तो होता है आपके पास किलोमीटर पर सेकेंड। तो आगे इन जनरल हम इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें जी, पॉइंट 2 पे आते हैं। सिर्फ 1 मिनट। लाइट इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, पता है। लाइट है फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, एंड वेवलेंथ उसकी वेवलेंथ भी होती है, क्योंकि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है। अच्छा, आगे ना मेरे पास एक मैंने स्पेक्ट्रम बनाया है कि यहाँ पे हमारे पास रेड लाइट है और यहाँ हमारे पास वायलेट लाइट, ठीक है। ज़रा छोटा है, वायलेट है, ठीक है। तो रेड लाइट की जो क्या कहते हैं कि देखो वेव लेंथ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वायलेट की, बहुत छोटी आ जाती है हमारे पास, सही है। इनकी जो हैंडेड्स हो ना, मैं आपको, ठीक है, लिंक दे दूँगा या फिर आपको मैं नंबर दे दूँगा, आप वहाँ से क्या कहते हैं कि ले लीजिएगा हैंडआउट्स। आगे देखें तो यहाँ पर इसकी वेवलेंथ होती है 760 होती है। मैंने पीछे भी बताया था सेकंड लास्ट लेक्चर में, और इसकी होती है जी 390 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर क्या होता है जी? 10⁻⁹ मीटर होता है। याद रखिएगा 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स। आगे है जी, इफ़ लाइट कंटेन ऑल फ्रीक्वेंसीज। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी हो सेम हो विद इक्वल स्ट्रेंथ, इट कुड अपीयर एज वाइट। कहता है कि एक लाइट है हमारे पास, सही है, और काफ़ी सारी लाइट्स हैं,
इन सब की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वो हमारे पास क्या होगी, वाइट नज़र आएगी। सही है, आपकी जो सनलाइट होती है ना वो वाइट होती है, ठीक है, वो जब ज़मीन पे पहुंचती है तब जाके उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, देन वो डिफरेंट कलर्स में होती है। जिस तरह की अगर हम बात करें रेनबो की, तो वाइट जब क्या कहते हैं वो पानी के बहाव से गुजरती है, तो जो वाटर के ड्रॉप्स होते हैं उस लाइट को स्प्लिट करते हैं, देन जाके हमें लाइट्स के 4 5 6 जो कलर हैं वो नज़र आते हैं, ठीक है, रेनबो के अंदर। अच्छा, कि मोस्ट थिंग्स अराउंड अस, ठीक है, अपीयर कलरफुल, कहता है कि बहुत सी चीज़ें हमें कलरफुल नज़र आती हैं बिकॉज दे रेडिएट मोर स्ट्रांगली, ठीक है, इन इन वन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी देन इन अदर। कहता है कि जो हमें कलरफुल चीज़ें नज़र आती हैं वो सिर्फ इसलिए आती हैं कि उनमें ना क्या होता है कि किसी एक फ्रीक्वेंसी की इसी एक लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा ही कम हुई होती है एज़ कम्पेयर बाकी के, इसलिए। अच्छा, आगे अगर हम देखें तो द स्काई अपीयर ब्लू, स्काई नीला नज़र क्यों आता है हमें, ठीक है, टू अस बिकॉज टिनी डस्ट पार्टिकल हाई अबव इन द एटमोसफेयर रिफ्लेक्ट अ लॉट ऑफ द ब्लू लाइट कमिंग फ्रॉम अप सन। हमें सूरज नीला नज़र क्यों आता है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो सनलाइट को वहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, किसको, ब्लू को, क्योंकि ब्लू की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे शॉर्ट होती है, इसलिए इसलिए हमें जो आसमान है वो नीला नज़र आता है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, फार्मेट्स प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये क्या कहता है कि स्टेट डैट लाइट ट्रेवल, ठीक है, लाइट ट्रेवल द पाथ डैट टेक्स द लीस्ट टाइम, ठीक है, व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ अ मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, कहता है कि लाइट ट्रैवल करती है उस रास्ते में जिसको उसको कम टाइम लगे, आई मीन कि लाइट है ना, उस रास्ते को फॉलो करेगी जिसमें उसको ट्रैवल करने में कम रास्ता लगे, इसको कहते हैं हम लोग फॉर्मेट प्रिंसिपल कहते हैं। इसको लाजमी माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, कहता है कि एंगल ऑफ जो होता है हमारा टकराने का वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तब जाके हमारी रिफ्लेक्शन पॉसिबल होती है। आगे जी, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ अ फिक्स्ड, कहते हैं कि जो स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम के अंदर, खला के अंदर, वो फिक्स होती है, डोनेटेड बाय सीड, इसको हम सी से डोनेट करते हैं, ठीक है। बट इन अ मीडियम लाइट कैन ट्रेवल स्लोअर और फास्टर, लेकिन मीडियम के अंदर, किसी मीडियम के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर, ग्लास के अंदर, लाइट डिफरेंट तरह से मूव करती है, उसकी स्पीड या तो कम होती है या फिर ज़्यादा होती है। अ, आगे देखें तो हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यही कहता है कि लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। इसको हम किस तरह फाइंड करते हैं, इसको हम एन से डोनेट करते हैं और इसको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल, ठीक है। इसका हमारे पास ये फॉर्मूला है, एन इज इक्वल टू सी ओवर वी। ये किसका फॉर्मूला है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, माइंड में रखिएगा ये क्या होता है, ठीक है। अब कहता है कि यूजली द वैल्यू ऑफ एन आर बिगर देन वन, कहता है कि मोस्टली जो एन की वैल्यू होती है ना हमारे पास, ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर वो बड़ी होती है वन से, लेकिन कुछ जिस तरह ग्लास है, ग्लास की कितनी है, 1.5 है। याद रखिएगा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्लास के अंदर लाइट की 1.5 है, बट इन कुछ मटेरियल के अंदर ये वन से छोटी भी होती है, लेकिन वो स्पेशल मटेरियल होते हैं, कोई आम मटेरियल वो नहीं। क्या हो रहा है यार, अच्छा, explain how light change direction when it moves from one material to other। अब ये बड़ा आसान सा चीज़ है, कहता है कि
एक्सप्लेन करता है कि लाइट जब एक मटेरियल से दूसरी मटेरियल में जाती है तो वो किस तरह बिहेव करती है। ठीक है, अब एग्जांपल दे रहा हूँ कि लाइट जब जा रही है जी एयर से, ठीक है, किसी ग्लास के अंदर जा रही है, अब ग्लास के अंदर पानी पड़ा हुआ है, तो जब लाइट हवा से पानी के अंदर जाएगी तो उसकी जो किस तरह मतलब बिहेव करेगी वो उसको स्नेल्स लॉ बताता है। इसका हमारे पास फार्मूला भी है, n इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू एन टू साइन थीटा। अब एन वन के हमारे पास वो इंसिडेंट, ठीक है, जो हमारे पास बिफोर सेकंड मीडियम था। अभी फर्स्ट मीडियम की बात कर रहे हैं, अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो एयर का ये होगा हमारे पास, और ये पानी में जाने के बाद होगा। सही है, यहाँ पे मैंने बता दिया कि साइन थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन थीटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये साइन थीटा वो है जो एक मटेरियल में था, और ये वो है जो दूसरे मटेरियल में था। ठीक है, और ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो है जो दूसरे मीडियम में था, और ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो है जो फर्स्ट मीडियम में था। ठीक है, बिफोर टकराना। आगे हमारे पास आता है बच्चे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये होता है कि पहले ये सुन लो, देखो इस एग्जांपल से आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास लाइट स्ट्राइक की है किसी मटेरियल से और वो आगे निकल जाए तो ये हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता। अगर हमारे पास लाइट एक पॉइंट पर स्ट्राइक की है और स्ट्राइक करने के बाद दोबारा उसी मीडियम में टोटल आ जाए, वापस आ जाए, तो उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब पढ़ते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैपन्स व्हेन लाइट इनसाइड अ मीडियम कैन नॉट पास इन टू अनदर मीडियम। ठीक है, दूसरे मीडियम में जा ना सके, एंड इट्स कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक इन साइड, वापस इसी मीडियम में आ जाए, ड्यू टू हिटिंग द बाउंड्री एट अ स्टीप एंगल। लेकिन शर्त है कि वो इस बाउंड्री को लास्ट में हिट करे। ठीक है, इसे हम कहते हैं जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर लाइट एक मटेरियल की बाउंड्री पर टकराई है, वो बाहर जाने या किसी और तरफ बेंड होने के बजाय उसी मीडियम में वापस आ जाए, चाहे उसका एंगल यहाँ पे आए किसी तरह, लेकिन वापस कम्प्लीटली आए, उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसकी एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स का जो केबल होती हैं उसको यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी हमारा यही फिनोमेना इस्तेमाल हो रहा होता है। इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स विच वी यूज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, याद रखिएगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है कि डायमीटर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल इज़ ओनली अ लिटल बिगर देन वन ह्यूमन एयर। कहता है कि जो ह्यूमन एयर होता है ना, ऑलमोस्ट उससे थोड़ा सा बड़ा होता है इसका डायमीटर, किसका, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स का। ठीक है, हमारा लेक्चर कवर हो चुका है। काफ़ी आसान लेक्चर था, मुश्किल इसमें अभी तक कुछ भी नहीं था, लेकिन आने वाले लेक्चर थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। दूसरी बात है, दरअसल आपको कुछ भी इसके मुतालिक पूछना हुआ, ठीक है, आप कमेंट करें। आपको हैंडआउट्स चाहिए हो तो आपको मैं इंशाल्लाह 2-3 वीडियो के बाद मैं प्रोवाइड करने लग जाऊँगा, क्योंकि ना अभी तक वो मुझे यार अच्छी तरह तरीका नहीं आ रहा कि किस तरह मैं लिंक लगाऊँ। 2-3 मैंने वेबसाइट से किया है, लेकिन वो लिंक काफ़ी हैवी आ रहा है, 5-6 MB का, इसलिए। तो अगर आपको हैंडल्स चाहिए इसके तो आप मुझे कमेंट करिए, मैंने आपका नंबर नीचे मेंशन किया होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे लिंक डॉक्यूमेंट्स यार PDF प्रोवाइड कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।